हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे मज़े में होंगे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हूँ अभी यूनिफॉर्म में, अभी बिल्कुल नाइट से आई हूँ वापस और मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा आंसर करना ज़रूरी है और आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है और इसको वीडियो को शेयर करना भी ज़रूरी है और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी बेस पे मुझे हेल्प हो जाती है कि मैं अगली कौन सी वीडियो जो है वो बनाऊं। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी यूके की प्रोसेस में है, जिन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि यूके आना है। तो जनाब आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑस्की के बारे में। तो ऑस्की जो है ना वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टेस्ट है। शुरू में ऐसे ही लगता है, जब हम टेस्ट देने की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लगता है कि ऑस्की कोई बहुत बड़ी कोई जो ना रॉकेट साइंस टाइप की चीज़ है। और मुझे खुद भी ऐसा लगता था, मैं जब यूके आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे टेस्ट एक तरफ और ऑस्की एक तरफ। लेकिन जब उसकी तैयारी की, प्रैक्टिस 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 करने के बाद इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ओईटी और सीबीटी कर सकते हैं तो फिर आप ऑस्की भी कर सकते हैं, वो भी किसी खेत की मूली नहीं है फिर। तो खैर जनाब, ऑस्की जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज ऑस्की। ऑस्की इज बेसिकली ए टेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपको परफॉर्म करके जो है वो दिखाना होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्ले, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर डीलिंग विद द पेशेंट व्हाइल देयर इज अ डमी इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू डील विद द डमी जस्ट लाइक अ पेशेंट। सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो वहाँ पे एक्ट करके दिखाना होता है। और इफ़ यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द डमी, सो द एग्जामिनर इज आंसरिंग यू। सो इस तरह से ऑस्की का एग्जाम होता है, बिल्कुल रियल सेटिंग्स दे के आपको वो चेक करते हैं कि क्या जो है वो कैसे करेंगे आप उसमें परफॉर्म। और सम टाइम दे आर गिविंग यू द रियल पेशेंट्स भी दे देते हैं कुछ स्टेशन में वो लोग, जैसे असेसमेंट का स्टेशन होता है। तो ऑस्की में हम ये जो एग्जाम होते हैं हम उसको बोलते हैं स्टेशन। ऑस्की जो है वो क्लियर करने के लिए आपको 10 स्टेशन जो है उनसे गुजरना पड़ता है। अब 10 स्टेशन जो है वो किस तरह से होते हैं, ऑस्की जो है वो आप ये समझ लें कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट ये होता है कि आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है। एक पेशेंट आया है, जैसे आप ये सोच लें कि पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है या पेशेंट वार्ड में है। एक पेशेंट आया तो एक पेशेंट का सबसे पहला काम आप जो करते हैं वो आप करते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट करेंगे, फिर उसी पेशेंट की प्लानिंग करेंगे, फिर उसी पेशेंट को मेडिसिन देंगे और फिर उसी पेशेंट का शिफ्ट खत्म हो गई हैंड ओवर करेंगे। तो ये एक ही पेशेंट के ऊपर एक ही सिनेरियो के साथ आपको 4 स्टेशन करके दिखाने पड़ते हैं। तो 4 स्टेशन तो आपके यहीं पे खत्म हो गए। ये आपका पहला पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑस्की जो है बेसिकली 4 पार्ट्स में, अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो ये इस तरह से कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट ये होता है कि आपको असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और वैल्यूएशन का स्टेशन जो है वो करना पड़ता है एक ही सिनेरियो के ऊपर, एक ही पेशेंट के ऊपर। उसके बाद आपको जो ऑस्की का जो सेकंड पार्ट आ जाता है, आप वो ये समझ लें कि वो पार्ट ऐसा है जिसमें आपको क्लिनिकल स्किल्स परफॉर्म करके दिखानी पड़ती हैं। कुछ क्लिनिकल स्किल्स मैं आपको यहाँ पे उनके नाम बता देती हूँ, जैसे कि यूरिनरी कैथेटर से यूरिन का सैंपल कैसे लिया जाता है, जैसे कि इनहेलेशन मेडिकेशन पेशेंट को आपने गाइड करना है कि कैसे लेनी है, जैसे अगर किसी पेशेंट का पीक एक्सपायरेटरी मेजर करना है तो कैसे करेंगे, जैसे किसी पेशेंट का अगर बेड सोर का रिस्क असेसमेंट आपने करनी है तो वो कैसे करेंगे। ये दूसरा पार्ट आपका आ जाता है ऑस्की का, जिसको स्किल स्टेशन बोला जाता है। अब इस स्किल स्टेशन में से आपको 4 स्टेशन आएंगे, कोई भी 4 स्टेशन आ सकते हैं। जबकि अगर ऑस्की के प्रिपरेशन मटेरियल पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो उसमें तकरीबन आपके पास 21 के करीब स्किल स्टेशन है जो आपको तैयार करने हैं। उन स्किल स्टेशन में से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिर्फ रिटन है, जिसमें आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ता, जैसे कि बेड सोर की रिस्क असेसमेंट है, जैसे कि इनटेक एंड आउटपुट है, जैसे कि स्टूल एनालिसिस है या स्टूल कलेक्शन है। ये वाले स्टेशन आपको करके नहीं दिखाने पड़ते, सिर्फ उनका रिटर्न वो देते हैं, रिटर्न उनका आपने करके दिखाना पड़ता है कि कैसे आप करेंगे। जो स्टेशन है वो सारे परफॉर्म करके दिखाने पड़ते हैं। तो आपको जो 4 स्किल स्टेशन आएंगे उसमें से दो स्टेशन तो आएंगे आपको जो परफॉर्म करके दिखाने पड़ेंगे, और उसके अलावा 2 स्टेशन आपको वो आ सकते हैं जो लिखने पड़ेंगे। या अगर 2 ना भी आए तो एक तो जरूर वो आएगा जो आपको लिखना पड़ेगा। और 3 पार्ट की तरफ, तो तीसरा पार्ट इसका ये है कि आपको एक दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज। आपको तकरीबन 15 के करीब प्रोफेशनल वैल्यूज के टॉपिक दिए जाएंगे इसकी प्रिपरेशन के मटेरियल में, जिनको आपने तैयार करना होगा। और उसमें से आपको एक टॉपिक आएगा प्रोफेशनल वैल्यूज। अब क्या हैं, जैसे कि आपने
जैसे कि हॉस्पिटल फूड है, अगर जैसे कि यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर जैसे क्या कह सकते हैं आप, और जैसे रेसिज्म है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये सारी प्रोफेशनल वैल्यूज हैं हमारी नर्सिंग की यूकेएनएमसी से रिलेटेड जो हैं। तो ये तकरीबन 15 टॉपिक हैं जिनके हर टॉपिक का मटेरियल जो है प्रिपरेटरी मटेरियल वो सीबीटी की ऑस्की की वेबसाइट पे जो है वो पड़ा हुआ है, वहां से आपने इनको प्रिपेयर करना है। इनमें से एक टॉपिक आपको आएगा और ये लिखने वाला स्टेशन है, यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है। इसका आपको आई थिंक 12 मिनट का एक स्टेशन है, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा या आपको ये लिखना पड़ेगा इस टाइम के अंदर। फिर उसके अलावा जो चौथा पार्ट आपका आ जाता है ऑस्की का, वो आता है जनाब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या चीज है कि कोई ऐसी रिसर्च हैं जो कि ऑलरेडी चल रही हैं और उनकी बेस पे किसी पे कुछ परफॉर्म किया गया और उसका रिजल्ट क्या आया, उसके अच्छे इफेक्ट क्या है या उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि यूज ऑफ हनी इन ड्रेसिंग ऑफ बेड्स और अल्सर्स या अल्सर्स, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे बेड साइड हैंडओवर की इफेक्टिवनेस, इस तरह के ये टॉपिक्स आते हैं। उसके भी तकरीबन 15 से 16 के करीब टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने पड़ते हैं और उसमें से फिर एक टॉपिक आता है और ये भी लिख के करने वाला टॉपिक है। तो ये जनाब हो गए 4 पार्ट्स, APIE असेसमेंट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एवेल्युएशन। उसके बाद आप आ जाए स्किल स्टेशन पे, उसके बाद आप आ जाए प्रोफेशनल वैल्यूज पे, उसके बाद आप आ जाए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे। 4 जो है वो असेसमेंट के स्टेशन, 4 स्किल स्टेशन, 1 प्रोफेशनल वैल्यू और 1 आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये टोटल मिला के आपके बन जाते हैं 10 स्टेशन। तो 10 स्टेशन कहने को तो बहुत ज्यादा स्टेशन है, लेकिन मजे की बात ये है और पैनिक होने की भी बात ये है कि ये बैक टू बैक चलते हैं। एक ही कमरा आपको दिया जाता है कि उसकी की सेटिंग अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे होती है, वो ये कि आपका एक कमरा मिलेगा, उस एक कमरे के अंदर आपके ये सारे स्टेशन जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक एग्जामिनर होगा, उस कमरे के अंदर कैमरा भी लगा हुआ होगा, एग्जामिनर का कंप्यूटर टेबल और चेयर वहां पे पड़ा हुआ होगा, वॉल के ऊपर क्लॉक लगी हुई होगी, आपकी सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है आपके सारे स्टेशन के लिए वो सारी उस कमरे के अंदर मौजूद होंगी। डमी है तो डमी होगी और रियल पेशेंट है तो वो भी वहां पे होगा। तो उस एक कमरे के अंदर आपको सारे करने हैं। जैसे आपका पहला स्टेशन जो है वो शुरू होता है तो असेसमेंट से स्टार्ट होता है। असेसमेंट का स्टेशन कर लिया तो आपको एग्जामिनर बोलेगा कि आप कमरे से बाहर दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाएं, बाहर वाली साइड पे। अंदर एग्जामिनर जो है कमरे को तैयार करेगा दूसरे स्टेशन के लिए, 2 से 3 मिनट लेगा और फिर आपको दोबारा अंदर बुलाएगा। फिर दूसरा स्टेशन खत्म होगा तो आपको कहेगा प्लीज आप दोबारा बाहर जाके खड़े हो जाएं। फिर वो 2 से 3 मिनट लेगा और अगले स्टेशन के लिए कमरे को तैयार करेगा। हर स्टेशन के लिए वो कमरे को जो है वो तैयार करता जाएगा। जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उन चीजों को वो सामने कर देगा और जो चीजें आपने यूज कर ली हैं, यूज हो चुकी हैं, उनको उठा के आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो सारा कुछ अपने पास रिकॉर्ड जो है वो बनाता जाएगा। तो उसी तरह से बैक टू बैक आपके 10 स्टेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन हुआ और फिर आप वेट कर रहे हैं किसी और कमरे के बाहर जाके वहां पे दूसरा स्टेशन होगा, नहीं। आपका एग्जामिनर भी सेम रहेगा और आपका कमरा भी सेम रहेगा और आपको बैक टू बैक सारे स्टेशन जो है वो करने पड़ेंगे। 10 स्टेशन जो है वो तकरीबन 2.5 घंटों के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं अगर हम उसको बैक टू बैक भी काउंट करें। 2.5 पौने 3 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना ये स्टेशन जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो सारे जो आपको जो कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें सबसे जो ज्यादा चीज है भाई, जब से यूके नर्सिंग के प्रोसेस में आप पढ़े हैं आपने सुना होगा कि हर चीज में आपको टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओईटी है तो वो भी टाइम मैनेजमेंट है, सीबीटी है तो उसमें भी आपको टाइम लिमिटेड काम है सारा। अब ऑस्की में भी सारी गेम जो है वो टाइम की है, आपको टाइम दिया जाता है। अब ये सुनने में तो ये है ना कि आपने स्टेशन करने हैं जनाब जाके, तो जब स्टेशन कर लेंगे रट्टा मार के दे लेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है ना तो फिर आप चीजें जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, उससे आपको फिर कंफ्यूजन हो जाती है, आप भूलना शुरू हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाती है, तो आपका ज़ाहिर स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो टाइम की गेम है। जैसे स्किल स्टेशन, जो मैक्सिमम एक स्किल स्टेशन है जो जिसको सबसे लेंथी स्किल स्टेशन समझा जाता है वो होता है ड्रेसिंग का स्टेशन। स्टीरियल टेक्निक से ड्रेसिंग करना, वो पूरी एक ट्रॉली बनानी होती है, फिर परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने अपने नर्सिंग के जो वाइवाज है उनमें भी कुछ इस किस्म की चीजें की हुई हैं, लेकिन वो इतने ऐसे लेवल पे नहीं हुआ करती थी, ये थोड़ा लेवल हाई है यहाँ पे। तो उसी तरह से आपने इनको सारे स्टेप्स करके दिखाना है और वो स्टेशन जो है वो आपका 15 मिनट का स्टेशन है। ये आपका सबसे लेंथी स्टेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप बाकी सोच लें कि जो सबसे छोटा स्टेशन है वो 6 मिनट का है और सबसे लंबा स्टेशन जो है वो 15 मिनट का। अब आपको कौन सा आएगा ये तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो अपने टाइम के अंदर अंदर स्टेशन को खत्म नहीं किया तो वो आपका डायरेक्ट फेलियर है। अगर आपने
कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्किंग क्राइटेरिया के अंदर मेंशन की हैं उन्होंने कि ये आपने बोलनी ही है, तो वो अगर आपने नहीं बोली तो वो आपका डायरेक्ट फेलियर है। तो ऑस की आई होप आपको अभी समझ आ गई होगी कि ऑस की बेसिकली है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये मतलब किस तरह से सारा इसका नक्शा है। और इसी पे बात करती रहूंगी तो टॉपिक ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये ऑस की पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इंशाल्लाह ताला आपसे ऑस की पार्ट 2 की वीडियो भी मैं यहीं पे बैठ के अभी उसे कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो जो पार्ट 2 की है वो कल या परसों तक जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन तब तक आप इस वाली वीडियो को देखें और आप मुझे बताएं कि आपको समझ आई है ऑस्की की या नहीं आई है आपको ऑस्की की समझ। तो उसके बाद इंशाल्लाह तो देखते हैं फिर आपके बाकी क्वेश्चंस अगर कोई होंगे तो उनका कैसे जवाब देना है। जनाब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ला हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।